हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 के पेपर जो हुए थे 11 फरवरी को। ठीक है, तो उसके सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज भी रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में मैथ पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है धातु, चांदी और सोना। तो आप देखते हैं धातु के अंदर क्या आता, सोना भी आता और चांदी भी आता। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, ये धातु का हो जाएगा, जबकि ये सिल्वर का हो गया, ये गोल्ड का हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दी गई आकृत जिसमें ये निहित है अंतर्निहित है। तो ये वाली आकृत इसमें देख रहे हो, यहाँ पर बीच से क्रॉस नहीं तो ये कट गई, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, सेकेंड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 6 मित्र हैं। क्या है, 6 मित्र हैं। ठीक है, 6 मित्र हैं। ठीक है, कितने हैं, 6 मित्र हैं। 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं। सभी का मुख जो है क्या है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है। ठीक है, केंद्र की ओर है। तो इसमें पूछा है, कहा है एस जो है टी के बाएं तीसरा है। क्या है, टी के बाएं तीसरा। जब अंदर की होता है तो इधर क्या होता है, ये लेफ्ट का होता है, इधर लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट होता है। तो आपसे पूछा है एस जो है, जो कीवर्ड दिए हैं, एस जो है टी के बाएं तीसरा है। तो जैसे मैंने ये टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, टी मान लिया। ये टी मान लिया, टी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, ये एस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कीवर्ड यहाँ देख रहे, क्यू जो हो जाएगा, टी के दाएं दूसरा है। तो टी के दाएं जो दूसरा है वो कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर क्या कहता है, एस जो हो जाएगा वो आर के ठीक बगल में नहीं होगा। तो एस जो हो जाएगा आर के ठीक बगल में, तो यहाँ पे आर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कहता, आर जो होगा टी और यू के बीच में नहीं होगा। तो टी और यू के बीच में कौन नहीं होगा, टी और यू के बीच में आर नहीं होगा। कौन नहीं होगा, आर नहीं होगा। तो हमने कहा आर तो वहां नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आर यहाँ पे टी और यू के बीच में नहीं होगा। तो हमने कहा आर जो हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे हो गया तो फिर कहता है आर के ठीक बगल में कौन सा, एस नहीं होगा। तो आर यहाँ तो हो नहीं सकता था। फिर कहता है टी और यू के बीच में। तो आप देख रहे थे यहाँ पर हम यू बैठाल देते तो इसके बीच में नहीं होता। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर वो यहाँ पे नहीं हुआ तो उसके बाद में आप देख रहे हैं कि U और Q के बीच में पूछा है। तो Q और U, तो U यहाँ पे होगा तभी तो Q और U के बीच में पता चलेगा, यहाँ तो हो नहीं सकता। तो जो बचा यहाँ पे P, तो P यहाँ पे हो जाएगा। तो पूछा क्या था, U और Q के बीच में कौन होगा, S होगा। तो S ऑप्शन आपका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था एस जो है टी के बाएं तीसरा है, तो बाएं तीसरा हो गया। क्यू जो हो जाएगा टी के बाएं दूसरा है, तो क्यू यहाँ पे हो गया। तो कहता है यू और क्यू के बीच में, तो पता चल गया यू यहाँ पे होगा तभी तो यू और क्यू के बीच में कौन होगा, यू यहाँ पे तो हो नहीं सकता था। यहाँ पे तो टी हो गया। तो उसके बाद कहता है एस जो हो जाएगा आर के बीच में। तो कहता है आर टी और यू के बीच में, तो यहाँ पे आर तो हो नहीं सकता, जो यहाँ पर पी हो जाएगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो पूछा क्या था, क्यू और यू के बीच में कौन, एस हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, टर्रेस, टर्रेस को 70 लिखा जाता है तो बालकोनी को क्या लिखा जाएगा, बालकोनी को क्या लिखा जाएगा। तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एल का कितना 12 होता, सी का 3 होता, ओ का 15 होता, एन का कितना होता 14 होता, वाई का कितना होता 25 होता। तो आप देख रहे हैं 25 और 15 कितना 40 हो गया। क्या हो गया, 40 हो गया। और 40 और 17 कितना हो गया, 40 और 17 कितना हो गया, आप देख रहे 40 17 57 हो गया। 57 और 3 कितना हो गया, 57 3 60 हो गया, और 60 और 12 72 हो गया। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर
सेकंड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कौन सा असंगत है, असंगत कौन सा है। तो आप देख रहे आई ओ यू, ए ई आई, ओ यू ए सब में स्वर है जबकि इसमें व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है दर्पण में पूछा है दर्पण, अगर ये दर्पण इधर रखा हुआ है तो दाईं ओर रखा हुआ है तो क्या पहले क्या हो जाएगा, ए बनेगा, ए के बाद आई बनेगा, तो ए के बाद आई ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, आई के बाद एन बनेगा, एन तो क्या हो जाएगा, एन जो हो जाएगा ये ऐसे बनेगा, एन ऐसे बनेगा। उसके बाद में एम जो बनेगा, एम तो ऐसे ही बनेगा, एम बनेगा, फिर ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है, ओ बनेगा। ओ के बाद में एस जो होगा ये ऐसे बना है, ये ऐसे हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा। एस के बाद में फिर एन बनेगा, फिर एन के बाद में क्या बनेगा, एन के बाद में आई बनेगा, तो एन क्या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा और आई बनेगा। तो कौन सा इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल को क्या लिखा गया है, पॉलिटिकल को ये लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं पी को पहले क्यू लिखा गया है, ओ को क्या लिखा गया, एन, ओ का एन लिखा गया तो -1 +1 चल रहा, तो उसी प्रकार एल को एम लिखा गया। तो पूछा है सोशल को, एस को पहले क्या लिखा जाएगा, टी लिखा जाएगा, ओ को फिर क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा, माइनस जाएगा, सी का +1 जाएगा, डी, फिर आई लिखा हुआ, आई का एक माइनस जाएगा तो एच हो जाएगा। टी एन डी एच किस में मिल रहा, टी एन डी एच मिल रहा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है संख्या को ट्राइड को इसको फिल करना है, तो आप देख रहे हैं इसको जब फिल करेंगे, ठीक है, तो इसको जब फिल करेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, अगर हम देख रहे हैं इनका क्या सभी का सम में आ रहा है, क्या हो रहा है सम में, अगर सम करके देख रहे हैं इधर का कर लेते हैं तो कितना हुआ, 2 2 4 क्या हो गया, ये 4 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया। उसी प्रकार इसको करते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 60 हो गया। इसको करते हैं तो 8 1 9 हो गया, और 2 1 3, अगर 3 करते तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, अगर देख रहे हो 15 जोड़ दिया जाए तब भी नहीं होगा, तो ये मेथड हमारा क्या है, नहीं लगेगा, क्या है, नहीं लगेगा। उसके बाद में अगला मेथड लगाते हैं, क्या लगाते, अगला मेथड लगाते, तो आप देख रहे 12 और 28 कितना हो रहा, 40, 40 का आधा कर दिया गया तो कितना आ गया, 20, तो 20 बीच वाला मिल गया। उसी प्रकार आप इसको देख रहे हैं 11 और 31 कितना, 42 हो गया, 42 को 2 से भाग किया तो कितना, 21 बचा, तो 21 लिख दिया गया। उसी प्रकार 21 यहाँ पे है तो कितना हो, तो अगर ये 19 बनेगा तो 19 38 होने के लिए तो कौन सा बच रहा, 17, अगर 21 और 17 38 हो गया, 38 को 2 से भाग दिया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, तो 17 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला है अगर ये 12 का स्क्वायर दिया तो ये 24 का स्क्वायर होता 576, तो 24 का तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, 101 123 147 173, अगला क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा, 22 बढ़ रहा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा, आप देख रहे 24 बढ़ रहा, 24 के बाद में यहाँ कितना बढ़ रहा, 26 बढ़ रहा, 26 के बाद में यहाँ 28 बढ़ेगा, 8 3 11 201, इसका क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। जैसे ही हमने लास्ट में 1 देखा तो हमें पता चल गया 8 3 11 7 2 9 1 10 और 1 1 2 201 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ई जो है, ई और एफ बीच में बैठे हुए हैं, ई और एफ जो हैं बीच में बैठे हुए हैं, एक लंबी 6 मित्र हैं जो एक लंबी बेंच पे बैठे हुए हैं, कितनी लंबी बेंच पे बैठे हुए, तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ई और एफ क्या है, बीच में बैठे हुए, तो पता चल गया ई और एफ या तो फिर एफ इधर होगा या तो फिर ई इधर होगा। ठीक है, बैठे हुए हैं। ए और बी दोनों अंतिम छोर पे बैठे हुए। कहाँ पे बैठे हुए, अंतिम छोर पे। तो ए या तो यहाँ पे होगा, बी इधर होगा, या फिर ए इधर होगा, या ए बी इधर होगा। उसके बाद में सी जो है ए के ठीक बगल में, सी जो है ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। सी जो है ए के ठीक तरफ बाएं बगल में बैठा है, तो पता चल गया बगल बाएं बैठा है। सी जो है ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, तो सी ए के बाएं तरफ, तो ऊपर वाली ये कंडीशन कट गई। क्या हो गई, ये कंडीशन कट गई। ठीक है, इसलिए कट गई क्योंकि बगल में बाएं तो यही ए के, ए जो हो जाएगा ए के ठीक बगल में सी, तो बाएं यही है बैठा हुआ। तो आप बता सकते हैं बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, तो बचा कौन, आप देख रहे डी, तो डी ही क्या हो जाएगा, इसके ठीक दाएं बैठा है। तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा, डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में असंगत को पहचानिए। समझना या महसूस करना, अज्ञान, पता लगाना, अवलोकन करना। तो आप देख रहे हैं सभी चीजों का, जबकि अज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, किसी चीज के बारे में महसूस, समझना, पता लगाना, अवलोकन करना, ये सभी क्या है, एक किसी चीज का क्या है, क्या है, किसी चीज को, ये क्रियाएं हैं। जबकि अज्ञान क्या है, ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तो इसको किस हिसाब से करेंगे, 2 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, 2 चक्को क्या हो रहा, 2 चक्को 8 प्लस का 2 जुड़ रहा। यहाँ पर देख रहे हैं आप 8 से मल्टीप्लाई हो रहा प्लस 4 हो रहा। तो अगली टर्म में क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा, अब प्लस का 6 जुड़ेगा, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई हो रहा उसकी आधा टर्म जुड़ रहा। तो आप देख रहे हैं अगर हम 84 से, तो 12 चौक 48, 8 हो जाएगा, और 12 अठी 96, और 96 और 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, और फिर 12 अठी 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 चौक 48 के 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा, फिर 12 अठी 96, और 96 4 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, ठीक है, 1008 हो जाएगा। 1008 में प्लस का अगर हम 6 जोड़ देते हैं, कितना 6 जोड़ते हैं, तो 1014 होना चाहिए। तो 14 तो इसमें दिया नहीं, क्या नहीं, 14 तो इसमें दिया नहीं, तो ये लॉजिक फेल हो रहा क्या कहीं पे। चलो तो इसको हम दूसरे लॉजिक से करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे लॉजिक से करते हैं, ठीक है, दूसरे लॉजिक से करते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई ही हो रहा, बाकी कुछ नहीं हो रहा। 10 84 क्वेश्चन मार्क्स। तो आप ये देख रहे 2 पंचे 10 हो रहा, क्या हो रहा, 2 पंचे 10 हो रहा। यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 2 8 से हो रहा प्लस का 4 हो रहा, ठीक है, 8 से करते प्लस का 4 हो रहा, ठीक है, 8 का करते प्लस का 4 हो रहा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम करते तो यहाँ पे यही लगना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और प्लस का 2 जोड़ देते तो 10 आ जाता। वही चीज़ यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करते 80 और प्लस का 4 जोड़ते, तो उसी प्रकार यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते प्लस का 6 जोड़ देते। तो आप देख रहे हैं 12 चौक 48, 4 बचता है, 12 अठी 96, 4 100 हो जाएगा। 100 प्लस कितना, 1014 होना चाहिए। तो 1014 तो ऑप्शन में नहीं है, 1014 तो ऑप्शन में नहीं। तो हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का क्यूब हो रहा प्लस का 1 जुड़ रहा। यहाँ पे क्या हुआ
यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा प्लस का 2 जुड़ रहा। ठीक है, पता चल गया। ठीक ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा, 1 का क्यूब प्लस का 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता, 1 का क्यूब प्लस का 1 जोड़ते हैं तो कितना 2 हो जाता। उसके बाद में 2 का क्यूब करते प्लस का 2 जोड़ते कितना हो जाता, 10 हो जाता। उसी प्रकार 3 3 का पावर 3 की पावर 4 करते, क्या करते, 4 करते, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रहा, 1 का स्क्वायर हो रहा। तो अगर 3 की पावर 4 करते प्लस का 3 जोड़ते तो कितना 81 और 3 कितना 84 हो जाता। उसी प्रकार अगले में क्या होगा, 4 की पावर अगर हम 5 करते, क्या करते, 5 करते, तो आप देख रहे 4 की पावर करते हैं और प्लस का 4 करते हैं, कितना करते, प्लस का 4 करते हैं, तो 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256 हो जाएगा, 256 और चक्को कितना हो जाएगा, 256, 256 इंटू 4 करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 और 20 एक 21, 20 एक 21 और 4 दूनी 8, क्या हो जा रहा, अरे 56 हो जाएगा, 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा। 1024 प्लस 4 जोड़ते तो 1028 हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, इसमें भिन्न बताइए। तो आप देख रहे हैं भिन्न बताने के लिए ये भी 12 से कट रहा, ये भी 12 से, ये भी 12 से, लेकिन ये नहीं कट रहा। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर इसको भी देखते 6 से भी कट रहा, ये भी 6 से, ये नहीं कट रहा, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, हृदय जो होता है वो कार्डियोलॉजी से संबंधित होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी से। शैवाल जो होता है वो कवक शैवाल नहीं होता है। ठीक है, फंजाई जो होता है वो कवक होता है। रोग अस्पताल ये भी नहीं, पौधे वनस्पत नहीं। वायरस जो होता है वायरोलॉजी का अध्ययन, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये वाली आकृति देखो, ये पहले ऐसे बनी, फिर ऐसे बढ़ी, ये ऐसे बढ़ी, तो अगले में ऐसे बनी, तो अगले में फिर ये ऐसे ही बनेगी। क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में बन रही है, ये जो आकृति जो है ये किस में बन रही है, तो आप ये देख रहे हैं ये आकृति ऑप्शन नंबर 4 में बन रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में बन रही, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में ये आपके कागज पर दिया गया चित्र है, उसको हम क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। तो ये चीज है, अगर हम इसको मोड़ते हैं, क्या मोड़ते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये चीज जो हो जाएगा, ये ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसे आकृति नहीं बन जाएगी। ये चीज जब मोड़ेंगे, इसको जब हम मोड़ेंगे यहाँ से, तो ये आकृति कैसे बन जाएगी। अगर आप देख रहे हैं ये चीज ऐसे दी हुई है, अगर हम इसको बीच से क्रॉप कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो ये आकृति क्या हो जाएगी, ये ऐसे नहीं बन जाएगी। ये आकृति किस में बन रही, इसमें बन रही, नहीं बन रही, इसमें बन रही, नहीं बन रही। ठीक है, उसके बाद इसमें बन रही, नहीं, ये बराबर सेम इसी में बन रही। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, भाग को जोड़, तो 49 और उसके बाद गुणा का अर्थ मतलब भाग है तो इसको 7, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है तो इसको हम गुणा करेंगे। भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ जोड़ होता है तो प्लस का हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। और प्लस का अर्थ क्या होता है, घटाओ 4। तो आप देख रहे 7 से भाग देंगे तो 7, 7 से 7 बार जाएगा, इंटू 3, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 9 कितना हो जाएगा 30, 30 में से 4 जाएगा 26। तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सेकेंड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 आदमी हैं, PQ RS और T एक अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने वाले
पढ़ने वाला इसे टी को देता है। क्या कहता है? पढ़ने वाला जो होता है ये टी को देता है। अंत में पढ़ने वाला आर से लिया है। अंत में पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, जैसे कोई है तो कितने 5 लोग हैं, तो उसने आर से लिया है। किससे लिया है? आर से लिया है। आर से लिया है। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? क्यों जो होगा पहला और अंतिम नहीं है। पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। पी और आर के बीच में कितने पढ़ने वाले हैं? 2 पढ़ने वाले हैं। तो हमको पता चला पी वाला यहाँ पे होगा। क्या होगा? पी वाला यहाँ पे होगा। और पी और आर के बीच में कितने? 2 पढ़ने वाले हैं। 2 पढ़ने वाले हैं। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं होगा? तो पहला और अंतिम क्यों नहीं होगा? कितने थे इसमें? 5 लोग थे। तो उसके बाद में क्यों के बाद में कौन बचता है? तो आप देख रहे हैं इस बचता है, इस बचता है। तो अंत में पढ़ने वाला कौन था? सॉरी, इसको फिर से बनाते हैं। ठीक है, इस चित्र को हम लोग फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। तो क्या कहता है? पहले कहता है अखबार पढ़ने वाला टी को देता है। सबसे पहले टी को देता है। अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अखबार को पहले पढ़ने वाला, जो पहले पढ़ता है, जिस किसी ने पहले पढ़ा। पहले किसने पढ़ा पता नहीं, तो हम बना लेते हैं पहले किसने पढ़ा पता नहीं। तो दूसरे नंबर पर किसे? टी को देता है। टी को देता है। ठीक है। फिर कहता है अंत में पढ़ने वाला है जो वो आर से लेता है। आर से लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्यों पढ़ने वाला जो है इसका पहला और अंतिम नहीं होगा। तो क्यों पता चलता है? क्यों जो होगा ये यहाँ पे होगा। क्या होगा? क्यों यहाँ पे होगा। फिर कहता है पी और आर के बीच में 2 लोग हैं। पी और आर के बीच में ये 2 लोग हो गए तो पी यहाँ पे हो गया। फिर अगला का लास्ट क्या बचता है? इस, तो इस यहाँ पे हो। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? तो आप देखते हैं क्यों। तो क्यों ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से हो जाते। उसके बाद में अगला देखो, अगला देखो, ये पी यू आर एस, ये पर्स दिया हुआ है। पर्स को क्या लिखा गया? यू पी आर ई एस लिखा गया। तो हमसे पूछा रेजर दिया हुआ है, रेजर को क्या लिखा जाएगा? तो आप देख रहे हैं ये इधर, ये इधर, तो ए इधर, आर इधर, तो ए आर सब में है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद में देखते हैं आर जो है ये यहीं रहता है, तो ये यहीं रहेगा जेड, और आर इधर हो जाता, ओ इधर हो जाता, तो आर ओ हो जाएगा। तो ए आर जेड, ए आर जेड और आर ओ, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ सभी महिलाएं जो हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, वुमेन्स जो हैं वो क्या है? वो गर्ल्स हैं। कुछ गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो क्या है? चित्रकार हैं। चित्रकार का मतलब हम मान लेते हैं पेंटर है। ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष में दिया है सभी लड़कियां क्या है? महिलाएं हैं। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, गलत बात। कुछ महिलाएं जो हैं वो चित्रकार हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो क्या? चित्रकार हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं भी चित्रकार नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। तो पता चलता है कि ना तो एक ना तो दो, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 22 नंबर, कुछ बिल्लियां जो हैं वो क्या है? बकरी हैं। तो कुछ बिल्लियां जो कैट जो हैं वो क्या है? वो बकरियां हैं। ठीक है, बकरियां हैं। सभी बकरियां जो हैं वो क्या है? वो गाय हैं। क्या है? गाय हैं। तो गाय को हम COW लिख दिया। तो सभी गायें जो हैं वो बकरियां हैं। सभी गायें जो हैं वो क्या? बकरियां हैं। तो पता चलता है हाँ, सभी गायें जो हैं वो बकरियां हैं। सभी गायें क्या हैं? बकरियां हैं। तो सभी गायें जो होंगी वो बकरियां नहीं, हमको नहीं कह सकते, क्योंकि सभी गायें बकरियां थोड़ी ना होंगी। कुछ गायें बकरियां हैं, तो पहला गलत। कुछ बिल्लियां जो हैं वो गाय हैं, कुछ बिल्लियां जो ये कैट हैं वो हैं। तो कौन सा? ओनली सेकेंड फॉलो कर रहा, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ओनली दूसरा।
अगला प्रश्न है, ये चित्र दिए हुए हैं, इसमें कौन सा चित्र जो है इसको पूर्ति कर रहा। तो आप देख रहे हैं इस चित्र को अगर हम देखेंगे तो पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये चीज किसमें बनी? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में 6 का अंतर, यहां से यहां पे जाने पे ये G7 पे होता, M कितने पे? 13 पे, 6 का अंतर। ठीक, उसी प्रकार M कितने पे होता? 13 पे, S कितने पे होता? 19 पे, तो 6 का अंतर। उसके बाद भी 6 का अंतर होगा, तो 19 6 कितना? 25। 25 पे कौन होगा? Y होगा। Y किस ऑप्शन में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस पे नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचता? ऑप्शन एक ही बचता, YZ वाला। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला है, असंगत को चयन करना। फूल गुलदस्ता, अंगूर गुच्छा, मधुमक्खियां झुंड, आदमी कच्छा। तो आप देख रहे हैं फूल गुलदस्ते में होता सही, अंगूर गुच्छे में होता, मधुमक्खियां झुंड में होती, आदमी कक्षा में थोड़ी ना होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यही भिन्न है। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आपको पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।